श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, 13 मई 2026 की अपरा एकादशी पर रात में मुख्य द्वार पर बस एक दीपक जला देना, कहते हैं इससे बंद किस्मत के रास्ते भी खुलने लगते हैं। अगर घर में धन नहीं टिकता, बार बार रुकावट आती है या बिना कारण तनाव बना रहता है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद खास हो सकती है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको वो खास दीपक उपाय बताऊंगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अपरा एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। खासकर अगर ये उपाय मुख्य द्वार पर किया जाए तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ कर लें। ध्यान रखें, मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि यहीं से सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। इसके बाद एक मिट्टी का दीपक लें। अगर संभव हो तो आटे का दीपक बनाएं, क्योंकि इसे स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अब दीपक में शुद्ध देसी घी डालें और रुई की लंबी बाती रखें। इसके बाद उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। हल्दी को भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ माना गया है, इसलिए ये उपाय और भी ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। दोस्तों, जैसे ही आप ये दीपक मुख्य द्वार के बाहर दाईं ओर जलाते हैं, वैसे ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ने लगता है। दीपक जलाते समय मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप जरूर करें। कहा जाता है कि इससे घर की आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और दोस्तों, अब सुनिए वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। दीपक जलाने के बाद उस रात घर में क्रोध या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां शांति होती है वहीं देवी देवताओं की कृपा सबसे ज्यादा टिकती है। दोस्तों, अपरा एकादशी की रात एक और छोटा सा उपाय बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में पैसा टिकता नहीं, अचानक खर्च बढ़ जाते हैं या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो ये उपाय आपके लिए खास माना गया है। रात के समय एक छोटा मिट्टी का दीपक लें और उसमें शुद्ध घी डालें। अब उस दीपक में 2 लौंग और थोड़े से साबुत चावल यानी अक्षत डाल दें। इसके बाद इस दीपक को अपने घर के मंदिर या मुख्य द्वार के पास जलाएं। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके घर से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर हो जाए। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि जब एकादशी की रात दीपक का प्रकाश मुख्य द्वार पर फैलता है, तो घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग दीपक जलाकर थोड़ी देर बाद खुद ही बुझा देते हैं, जबकि इस दिन दीपक को अपने आप शांत होने देना शुभ माना गया है। और दोस्तों, अगर आपके घर में बार बार क्लेश होता है या परिवार के लोगों में मनमुटाव रहता है, तो अपरा एकादशी की शाम तुलसी माता के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। कहा जाता है कि जहां रोज तुलसी के पास दीपक जलता है, वहां सुख शांति बनी रहती है। इस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस खास नियम की जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अपरा एकादशी की रात कोशिश करें कि घर में अंधेरा बिल्कुल ना रहे। मुख्य द्वार, मंदिर और तुलसी माता के पास दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि शुभ ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो इस दिन हल्दी और पानी मिलाकर मुख्य द्वार पर छोटे छोटे स्वास्तिक जरूर बनाएं। एक स्वास्तिक मंदिर में और एक धन रखने वाले स्थान पर भी बनाएं। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में बरकत बढ़ने लगती है। और दोस्तों, वीडियो का अगला उपाय सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खास उपाय की जिसे धन, स्थिरता और तरक्की के लिए बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में पैसा आते ही खर्च हो जाता है या बचत नहीं हो पा रही, तो अपरा एकादशी की रात ये छोटा सा उपाय जरूर करें। रात को सोने से पहले एक पीले कपड़े में थोड़े से चावल और हल्दी की एक गांठ बांध लें। अब इस छोटी सी पोटली को भगवान विष्णु के सामने रखें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें।
इसके बाद अगले दिन इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इससे अनावश्यक खर्च धीरे धीरे कम होने लगते हैं और धन में स्थिरता आने लगती है। दोस्तों, अगर नौकरी या व्यापार में बार बार रुकावट आ रही है तो इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल जरूर अर्पित करें। पीला रंग समृद्धि और गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और दोस्तों, अब सुनिए वो नियम जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अपरा एकादशी की रात जब आप दीपक जलाएं तब मोबाइल, टीवी या बेकार की बातों में समय बर्बाद ना करें। कुछ मिनट भगवान का स्मरण जरूर करें, क्योंकि पूजा में मन की एकाग्रता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। अगर घर में बार बार तनाव बना रहता है या बिना कारण नकारात्मकता महसूस होती है तो रात में कपूर और 2 लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। धार्मिक मान्यता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर की भारी ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है। दोस्तों, इस दिन गाय को हरी घास खिलाना, पक्षियों को दाना डालना और किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि अपरा एकादशी पर किया गया दान कई गुना फल देता है और भगवान विष्णु की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। और दोस्तों, अब वीडियो में आगे मैं आपको वो खास बात बताऊंगी जिसे करने से घर की सुख शांति और बरकत लंबे समय तक बनी रहने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष नियम की जिसे बहुत लोग भूल जाते हैं। कहा जाता है कि अपरा एकादशी के दिन केवल पूजा करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि मन और व्यवहार को भी शांत रखना उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए इस दिन क्रोध, कटु वचन और विवाद से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि जहां अशांति होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। अगर आपके घर में बार बार नजर दोष या नकारात्मकता महसूस होती है तो अपरा एकादशी की रात मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के बाद थोड़ा सा गंगाजल पूरे घर में छिड़क दें। माना जाता है कि इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को पीली मिठाई या केले का भोग लगाना भी बेहद शुभ माना गया है। पूजा के बाद उस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांट दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर में बरकत बनी रहती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। और दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या बार बार ध्यान भटकता है तो अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना जरूर करें। कहा जाता है कि इससे बुद्धि और एकाग्रता में वृद्धि होती है। अब सुनिए वो छोटी सी बात जो इस पूरे उपाय को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देती है। जब रात में मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तब मन में किसी के प्रति द्वेष या बुरा विचार बिल्कुल ना रखें, क्योंकि दीपक का प्रकाश केवल घर को ही नहीं बल्कि मन को भी प्रकाशित करने का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर संभव हो तो इस दिन विष्णु चालीसा या ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप जरूर करें। जरूरी नहीं कि आप घंटों पूजा करें। श्रद्धा से कुछ मिनट भगवान का स्मरण करना भी बेहद फलदायी माना गया है। और दोस्तों, अब वीडियो के अगले भाग में मैं आपको अपरा एकादशी की रात किया जाने वाला एक ऐसा दीपक उपाय बताऊंगी जिसे लोग धन आकर्षण का उपाय भी मानते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं अपरा एकादशी की रात किया जाने वाला वो खास दीपक उपाय जिसे धन आकर्षण और सुख समृद्धि के लिए बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार आर्थिक परेशानी आ रही हो, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो या घर में अचानक खर्च बढ़ गए हो तो ये उपाय धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव लाने लगता है। इस उपाय के लिए रात के समय एक छोटा मिट्टी का दीपक लें, उसमें शुद्ध घी डालें और थोड़ी सी हल्दी मिला दें। अब दीपक के पास एक लौंग और थोड़ा सा अक्षत यानी साबुत चावल रखें। इसके बाद इस दीपक को अपने मुख्य द्वार के पास जलाएं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का ध्यान करें। दोस्तों, मान्यता है कि जब एकादशी की रात मुख्य द्वार पर दीपक जलता है तो घर में शुभ ऊर्जा का प्रवेश बढ़ने लगता है। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय को जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। पूरे श्रद्धा भाव और शांत मन से भगवान का स्मरण करें। अगर आपके घर में बार बार धन हानि हो रही है तो इस दिन एक और छोटा उपाय कर सकते हैं। एक पीले कपड़े में थोड़ी हल्दी बांधकर अपने पूजा स्थान में रख दें।
कहा जाता है कि इससे गुरुग्रह मजबूत होने लगता है और जीवन में सकारात्मक अवसर मिलने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, अब सुनिए वो बात जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सूर्यास्त के बाद घर में अंधेरा बिल्कुल ना रहने दें। कोशिश करें कि मुख्य द्वार, मंदिर और तुलसी माता के पास दीपक जरूर जले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक का प्रकाश घर की नकारात्मकता को कम करने में सहायक माना गया है। अगर आपके घर में बार बार बीमारी या मानसिक तनाव बना रहता है तो अपरा एकादशी की रात भगवान विष्णु के सामने बैठकर नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद कपूर की आरती करें। माना जाता है कि इससे घर का वातावरण शांत और सकारात्मक होने लगता है। दोस्तों, इस दिन जितना हो सके अच्छे विचार रखें और जरूरतमंदों की मदद जरूर करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बिना सेवा और दान के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। और दोस्तों, अब आखिरी भाग में मैं आपको वो अंतिम नियम बताऊंगी जिसे करने से ये पूरा उपाय और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि अपरा एकादशी की रात जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जला दे, उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि श्रद्धा और विनम्रता से की गई प्रार्थना का प्रभाव बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद कुछ मिनट अपने घर के मंदिर में शांत बैठे और भगवान का स्मरण करें। अगर संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। जरूरी नहीं कि आप लंबी पूजा करें। सच्चे मन से कुछ मिनट किया गया स्मरण भी बहुत फलदायी माना गया है। दोस्तों, अगर आपके घर में लगातार आर्थिक परेशानी बनी रहती है तो रात को सोने से पहले एक छोटी सी हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर रख दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे धन की स्थिरता बढ़ती है और अनावश्यक खर्च धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी उपाय तभी असर दिखाता है जब उसमें श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच जुड़ी हो। केवल दिखावे के लिए किए गए उपायों का फल बहुत कम माना गया है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो मन को शांत रखें और भगवान पर पूरा विश्वास रखें। अगर संभव हो तो अपरा एकादशी के दिन किसी गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करें। किसी को भोजन कराना, पक्षियों को दाना डालना और गाय माता को हरी घास खिलाना भी बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। दोस्तों, अब जाते जाते एक जरूरी बात, जब रात में मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तब मन में किसी के लिए द्वेष, क्रोध या बुरे विचार बिल्कुल ना रखें, क्योंकि दीपक का प्रकाश केवल घर को नहीं बल्कि इंसान के मन को भी प्रकाशित करने का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, इस अपरा एकादशी श्रद्धा से ये दीपक उपाय जरूर करें और भगवान विष्णु से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव।